भाई आदमपुर उपचुनाव में समर्थनों का दौर लगातार जारी है और आज की अगर मैं बात करूं तो मजदूर संगठन, काफ़ी मजदूर संगठन है, लेकिन जो बड़े मजदूर संगठन है वो भी अब किसी ना किसी प्रत्याशी को समर्थन जो है दे रहे हैं। क्या उन्होंने उस प्रत्याशी के अंदर ऐसा देखा कि उन्होंने समर्थन देने की बात कही? मेरे साथ ये साथी है, इनसे जान लेते हैं और किस समर्थन को लेकर के आज ये मीडिया के सामने आए हैं, किस पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया है और किस संगठन से ये साथी है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय ही दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं प्रदेश महासचिव विनोद कुमार, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जी, और हमारा जो स्टेट से मैं सचिव हूं और भवन निर्माण से मैं महासचिव हूं। अच्छा, समर्थनों का दौर लगातार जारी है। आपका जो संगठन है वो किस प्रकार से किस कैंडिडेट को समर्थन दे रहा है? हमारा समर्थन सबसे पहले तो हमारी पार्टियों ने किया था कि अगर जो बीजेपी को हरा सके जी उसको समर्थन करें जी। लेकिन लास्ट में पार्टी ने हमारी हिसार की जो मीटिंग बैठी है सीपीआई की और सीपीआईएम की ज्वाइंट्स हमारी जो हुई है मार्क्सवादियों की, इस वामपंथियों की, तो उसमें सभी ने कांग्रेस प्रत्याशी का जो इस बीजेपी को ये टक्कर दे रहे हैं। बाकी पार्टियों का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन टक्कर हमें हमारी टीम का जो सेंटर का जो आदेश था उनके आधार पर हमारी नज़र इसी प्रत्याशी के ऊपर टिकी कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दें, यही हरा सकते हैं इनको। यानी कि आपने नाप तोल करके देख लिया है कि कौन सा प्रत्याशी जो है अब कांग्रेस, अब बीजेपी को टक्कर दे रहा है। हम पहले सर्वे किया है, उसके बाद में हमने निष्कर्ष निकाला है भी इस पार्टी को ये टक्कर दे सकता है। और हमारा जो भवन निर्माण की जो समस्याएं हैं और भवन निर्माण का जो बोर्ड है वो कांग्रेस की ही देन है। और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी कांग्रेस के समय में मजदूरों को एक झट से मिलती थी और एक प्रदर्शन में, एक आवाज़ में हमारी बात मान ली जाती थी। आज का जो दौर चल रहा है, चाहे अधिकारियों से ले ले, मंत्री से मीटिंग करने के बावजूद हमारे जो बेनिफिट हैं मजदूरों के वो वहीं के वहीं पड़े हैं। 2 साल से 8 साल से, वैसे तो 2 साल से तो इतनी दुर्गति कर रखी इस बोर्ड की, हमारे मजदूरों के कल्याण बोर्ड की, बीओसी बोर्ड की, कि इसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। किसी अधिकारी के पास जाते हैं मीटिंग में आश्वासन ही मिलता है जी, लिखित में देने के बावजूद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी रोष में भवन निर्माण के हमारे जितने भी यहाँ सदस्य हैं, और 2-3 दिन से एक दौर और चला रखा है, मैं बीजेपी कार्यालय से बोल रहा हूँ, मजदूरों के पास फ़ोन भी आ रहे हैं जी, भाई हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, भाजपा के प्रत्यक्ष में ये वोट। हमें भाजपा के प्रत्याशी को देखना है और इसकी ये जो ताकत है हम मज़दूरों की है, और हमारे जितने भी संगठन हैं, किसानों मज़दूरों के जो भी संगठन हैं वो इसके खिलाफ़ में हैं। और हम इसको यहाँ ये सिखाएंगे कि हमारी पार्टी और हमारे संगठनों से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। आपने इनको समर्थन दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी वाले हैं, वो इनको कलायती बोलते हैं, बाहर का कैंडिडेट बोलते हैं। ये तो देखो जी, हर तरह की बात होती है। ये 2 भाई हैं, एक तो बीजेपी में बैठा है, दूसरा इसका भाई चंद्रमोहन कांग्रेस में बैठा है तो दोनों एक ही बाप की औलाद, बिल्कुल एक ही हैं दोनों, लेकिन ये अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो चंद्रमोहन जी को वो अच्छी लग रही है, कुलदीप जी को बीजेपी अच्छी लग रही है, कि इनको तो पता था कब क्या होना है। और ये हल्का 20 साल से, आदमपुर हल्का 20 साल से इन्हीं की वजह से पिछड़ा हुआ। आज आदमपुर का हाल देखो कहाँ है, कोई सड़क है चलने लायक बाज़ार के अंदर, कोई कुछ भी यहाँ सुनने वाला नहीं है और ना यहाँ की कोई आवाज़ उठाने वाला। विधानसभा के अंदर हमने मज़दूरों ने हर हल्के में जो हमारे ज्ञापन थे वो सौंपे थे, हमारी भी आवाज़ उठाने वाला नहीं मिला। लेकिन लास्ट में हमारा परिणाम निकल के आया कि इस प्रत्याशी को हमें वोट देना चाहिए और ये व्यक्ति ही बीजेपी को हरा सकता है। आपने काफ़ी संगठन जो है वो बनाए हुए हैं और लगातार आप प्रदर्शन करते रहते हैं, बड़े लेवल के प्रदर्शन भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे 2 दिन पहले एक कर्मचारियों का और मजदूरों का एक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, वो प्रदर्शन कितना असर इस चुनाव पर डाल रहा है? वो प्रदर्शन बहुत डाल रहा है। हमारी 11 ट्रेड यूनियन ने उसमें समर्थन में थी और हमारे जो कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो साथी इसमें शामिल थे। हर वर्ग सड़क पे है, हर वर्ग सड़क पे है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी जो मजदूरों की है, आमजन की नीति जो है उसका शोषण किया जा रहा है। हर वर्ग आने वाले टाइम में अगर ये हालत रहे तो हमारी बद से बदतर हालत होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें इस पार्टी को रोकना ज़रूरी है। हर संगठन, हर समर्थन, हम जो जहाँ भी जाते हैं, जो प्रत्याशी इसको भाजपा को हराने वाला है उसका हम समर्थन करेंगे।
आपको क्या लगता है कि जयप्रकाश जेपी जो है वो आपकी आवाज़ को बुलंद कर पाएगा, क्योंकि आज आप उनको समर्थन कर रहे हैं? ये बोर्ड ही कांग्रेस की देन है जी। ये बोर्ड बना था तब ये कांग्रेस ने ही बनाया था, और हमने जितने भी प्रोग्राम कांग्रेस की सरकार में हमने प्रदर्शन किए थे, हमारी एक आवाज़ में हमारी बातें मान ली जाती थी और मज़दूरों का हक मिलता था, पंजीकरण भी होता था। इस सरकार के आने के बाद ये ऑनलाइन का ड्रामा कर रहे हैं। कभी हमने लेबर कमिश्नर से भी 2 मीटिंगें कर ली, जो हमारी बात थी जो मानी गई थी, उसने कह दिया कि चलो आप चले जाइए, और उसके बावजूद हमारे को लेटर भी दिया गया, उसके बावजूद भी हमारी मांग उधरी की धरी रह गई। और अभी ये ड्रामा कर रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। ये मज़दूर और किसान के ऊपर पक्का हमला है, और आने वाले समय में हमारे संगठन है वो इनको बता देंगे। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों, ये तो समय ही बता पाएगा कि कौन सा प्रत्याशी इस आदमपुर की उस कुर्सी को हासिल कर पाएगा, उस सिंहासन पर बैठ पाएगा जो कि जनता बैठाना चाहती है। लेकिन समय रहते चैनल के माध्यम से एक अपील ज़रूर करेंगे कि आने वाली 3 तारीख को अपने घर से बाहर ज़रूर निकलिए और मतदान केंद्र पर जा कर के अपने मत का प्रयोग कीजिए, ताकि एहसास हो सके इन नेताओं को भी कि इस मत का आखिर मकसद जो है वो क्या होता है। अच्छा ये बताइए, लगातार बात होती है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन पार्टियां यहाँ पर कुछ और भी है। INLD है, आम आदमी पार्टी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, कुछ निर्दलीय भी है। उनको किस नज़र से देख रहे हैं आप? हमारी तो जैसे सेंटर लेवल की है ना पार्टी, हमारे सेंटर लेवल के संगठन है, एटक हमारा संगठन है, हम सेंटर लेवल पे ही बात करते हैं जी। दूसरी बात, हम जो बीजेपी को रास के उसका देखते हैं, तो इसमें आदमपुर में टक्कर कांग्रेस के जेपी की है, तो हम जेपी का समर्थन में हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कांग्रेस की बजाय अगर कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बीजेपी को टक्कर दे पाता, तो क्या आपका संगठन उस कैंडिडेट के साथ में होता? फिर ये तो हमारे ऊपर के निर्णय होते हैं जी, सर्वे होते हैं, वो बाकायदा सर्वे करवाते हैं। जैसे हमारा 23 तारीख को यहाँ कर्मचारियों का आपने बताया था जी, कम से कम रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पेंशन धारक जो कर्मचारी हैं, उनकी कितनी महासभा थी, लेकिन उसी के हिसाब से मजदूर वर्ग की अगर हम देखें तो हमने कितने प्रदर्शन 28 जनवरी को किया था हमने, कम से कम 7 से 8 हज़ार मजदूर उसमें थे। उसके बाद हमारा दूसरे साथी CPM ने किया था, CI2 ने जिसने बोले, सभी बातें हमारी वहीं की वहीं पड़ी है, किसी ने टस से मस नहीं हुई। और ये दिखावा कुछ करते हैं और करने वाले ये कुछ है नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ ये खिलवाड़ भी कर रहे हैं, जाति पाति का ये नारा दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। इनके ड्रामेबाज के सिवाय इस पार्टी के पास कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान, हमारा जो अधिकार था, उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। अगर कोई, मैं ये कह रहा हूँ, ये हल्का वासियों से भी और हमारे मजदूर साथियों भी, अगर कोई संविधान ने बचाने वाला है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, अगर उसको बचाना है तो इसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा हमें, क्योंकि संविधान की रक्षा कांग्रेस पार्टी आज के दिन कर सकती है। चलिए दर्शकों, लगातार हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।